क्या हुआ? टॉपिक दिख रहा है क्लियरली ऑन बोर्ड? प्लांट सेल? अच्छा, मैं नहीं दिख रही, कहाँ से दिखूंगी? मैं तो कैमरा के सामने आई ही नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक है प्लांट सेल। बट प्लांट सेल मैंने क्यों मेंशन किया जब मैं वहाँ पे मेंशन कर सकती थी दैट आई कैन टॉक अबाउट सेल। प्लांट सेल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बहुत बार हम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमको बेसिक चाहिए होता है दैट कि प्लांट सेल। और प्लांट सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उसकी जो हरकतें हैं उसके कौन से फीचर के वजह से है। अब प्लांट सेल में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से आराम से चीज़ें अंदर जा तो सकती है, लेकिन फिर भी उनको देखने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए एक और चीज़ भी वहाँ पे बैठा हुआ है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ को अगर अच्छे से पढ़ना है तो फिर हम लोग को प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से देखना भी होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग देखते हैं कि एक प्लांट सेल में हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ दिस बेसिक प्लांट सेल, अगर सोच रहे हो कि प्लांट सेल हरदम ही ऐसे रेक्टेंगुलर रहता है तो ऐसा है नहीं। प्लांट सेल के बहुत भी अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगर देखा नहीं है मेरा वाला वीडियो तो फिर उसमें जाके एक और बार भी देख सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं वो भी प्लांट सेल के ही हैं और वो भी एकदम स्फेरिकल शेप में है। नो मोर काइंड एनी काइंड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस यू विल फाइंड इन दैट। एनीवेज, नहीं देखा तो जाके एक और बार देख लो। तो प्लांट सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे सेल वॉल, जो कि बना हुआ है क्या चीज से? सेलुलोज से। अभी सेलुलोज कहाँ पे मिलेगा, ये पहले है क्या चीज? सेलुलोज एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च का टाइप ऑफ चीज है जो कि बहुत इजीली पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग वहां पे इम्बाइबिशन भी कहते हैं। अभी मान लो जैसे बारिश के टाइम में हम लोग का दरवाजा जो काठ का बना हुआ हो बहुत जल्दी फूल जाता है। साला एक बार बंद करो वापस से खुलता नहीं है, धक्का मारो, लात मारो, तब जाके वो खुलेगा। व्हाई? बिकॉज वो भी तुम्हारा काठ का ही बना हुआ है। और काठ में क्या है? एनिमल सेल मिलेगा उधर? ऑब्वियसली नहीं, प्लांट सेल है। एंड दैट टू इट इज मेड अप ऑफ योर सेलुलोज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वहां पे लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ योर फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स क्योंकि यहाँ पे है तो उनको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है एंड फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर भी इनका होता है। मीन्स जब देखो ऐसे बहते हुए टेक्सचर में जाते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए सेल वॉल आसानी से बोल सकते हैं कि इट इज फ्रीली परमिएबल। आसानी से किसी को भी अंदर छोड़ दे, किसी को भी, मतलब किसी को भी। अगर तुम लोग जाने का सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कोई भी हो तो वो लोग आसानी से उसको छोड़ देते हैं। बट सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल? अभी एक फर्क भी है, तुम लोग के बुक्स में कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल में फर्क क्या है? सेमी परमिएबल में तुम लोग के वाटर मॉलिक्यूल्स और सिमिलर साइज के मॉलिक्यूल्स को वो छोड़ेगा, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल उसमें कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं, प्रोटीन चैनल्स या फिर प्रोटीन गेट्स, जो कि सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज को ही अंदर जाने देंगे, बाकी सबको अंदर जाने नहीं देंगे। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। उसके बाद और क्या देखते हैं? प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है ना वो बेचारा छुप के बैठा होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस को अगर थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना के देखें तो फिर इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको मैं NM लिख रही हूं। अंदर में एक न्यूक्लियोलस है। चलो स्पेलिंग सबका गलत होता है, मेरा गलत लेकिन नहीं होता है। एनीवेज, और यहाँ पे और क्या चीजें हैं? यहाँ पे बहुत सारे कप नूडल्स के मैगी जैसे भर्ती हो रखे हैं। तो हम लोग क्या लेबलिंग के टाइम में वही लिखेंगे उनको? नहीं, वी विल मेंशन दैट दे आर एक्चुअली योर क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स या फिर क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन नेटवर्क भी बोलते हैं, दे एक्चुअली आर कंट्रोलिंग all the characteristics of the cell, all the activities of the cell। चाहे कुछ भी हो जाए that will be controlled by the chromatin fibers। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो बाकी का बचा कुचा चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल चैप्टर में पढ़ा था कि तुम लोग का पूरा चीज होता है प्रोटोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल दो तो बचता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा तुमको? ऑर्गेनल्स मिलेंगे। और सबसे पाँव वगैरह सब कुछ फैला के बैठने वाला इधर बड़ा ऑर्गेनल कौन सा है? इट इज योर वैक्यूल। और वैक्यूल क्या है एग्जैक्टली देखा जाए तो वैक्यूल एक छोटा सा यू कैन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड मींस जैसे हम लोग का एनवेलप होता है, पेपर का एनवेलप तो देखा ही होता है अभी, जैसे जिसमें हम लोग लेटर डाल के देते हैं या फिर जिसमें लिफाफे में पैसा डाल के देते हैं शादी वादी में, तो वैसे ही ये एक एनवेलप है, कागज का नहीं बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनल जो है इसके अंदर कोई चीज भी तो होगा, खाली लिफाफा कहीं पे दिया तो नहीं होगा कोई शादी में। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर रहता है हम लोग का सेल सैप। सेल सैप में क्या मिलेगा? सेल सैप में हम लोग का है वाटर,
बहुत सारे किस्म के आयंस एंड आयंस हैं, मतलब यहाँ पे अंदर में सॉल्ट्स भी हैं। ओके, तो यही चीज के वजह से इतना सारा मिनरल्स एंड वाटर, आयरन, सॉल्ट सब कुछ मिला मिला के अभी क्या बना दिए वो लोग, रसना बना दिए। रसना यानी वेरी हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल सैप। और यही सेल सैप को एक और भी नाम हम लोग से जानते हैं, जो कि है तुम लोग का टोनोप्लाज्म। टोनोप्लाज्म नाम लिख देती हूँ एक बार, टोनोप्लाज्म। यही टोनोप्लाज्म को जो कवर या फिर जो मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग इसके चारों तरफ है उसको बचा के रखा है बाकी चीजों से, उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो वापस से बता दूं, टोनोप्लाज्म इज द सेल सैप व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल। टोनोप्लास्ट क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल व्हिच इज प्रोटेक्टिंग द टोनोप्लाज्म फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हो गया ये चीज। और ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल महाशय करते क्या है? वैक्यूल महाशय देखा जाए तो वो अपने प्लांट सेल का कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं। हम लोग अपने आगे वाले कुछ वीडियोस में एक टर्म देखेंगे विच इज कॉल्ड टोनिसिटी, और कुछ कुछ बच्चों ने तो ये भी पढ़ा होगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, और इन तीनों के बीच का रिलेशन भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ऑस्मोसिस नहीं पता तो आगे जब मैं बताऊंगी तब समझ जाओगे। तो एनीवेज, तो वो टोनिसिटी वाला जो वर्ड है वो इसी वैक्यूल के संग रिलेटेड है। इन शॉर्ट अगर बताना चाहूं तो वैक्यूल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू, or you can say the solution molecules out of the cell provided in which kind of medium you are keeping the plant cell in। गया। अच्छा, अभी वैक्यूल के बाद नेक्स्ट देखते हैं बाकी क्या क्या चीजें मिलेंगी। अभी एक तुम लोग का थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डिक्टियोजोम। और ये डिक्टियोजोम का काम क्या है? डिक्टियोजोम इज जस्ट लाइक द गोल्गी बॉडी ऑफ योर एनिमल सेल। प्लांट डिलीवरी सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये प्लांट एंजाइम्स, प्लांट हार्मोन्स बनाने के काम में आते हैं। तो डिक्टियोसोम्स मान लो कि अगर पूछा जाए कभी भी कि प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है, बीच में सेल वॉल बना देते हैं, दीवार खड़ा कर देते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे, तो वो सेल वॉल बनाता कौन है? ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का हरदम। इट इज एक्चुअली द डिक्टियोसोम व्हिच सिंथेसाइज द सेल वॉल प्लेट in between the two daughter cells that are present or that have been formed due to cell division। तो ये गया तुम लोग का डिक्टियोसोम। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड सम स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि इसके चारों तरफ ऐसे ग्रैन्युलर पोजीशन में प्रेजेंट है। इससे भी छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे मैं दे सकती हूँ। ये डॉट्स छोटे छोटे क्या है? दीज आर योर एक्चुअली फूड ग्रैन्यूल्स। और फूड ग्रैन्यूल्स क्या है? फूड ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट मेड अप ऑफ योर स्टार्च। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड इन केस ऑफ प्लांट सेल इज योर स्टार्च। लेकिन जब हम लोग बात करें एनिमल सेल का, वो था तुम लोग का ग्लाइकोजन। यहाँ पे देखते हैं ये जो बाकी के जो बिंदियां मैंने यहाँ पे इसके चेहरे पे लगाई हैं, ये बिंदियां हैं क्या? दीज आर एक्चुअली योर प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड्स हम लोग जब पढ़ते हैं, प्लास्टिड्स खाली और खाली तुम लोग के प्लांट सेल में मिलेगा, और कहीं एनिमल सेल में खोजने जाओ तो तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ठीक है, और अगर कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि तुम लोग को दिखाते हैं स्लाइड कोई भी ओवम का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए और समथिंग, और बोलेंगे कि बेटा इसमें प्लास्टिड खोज के बता दो, और अगर तुमने वहां पे ड्रामेबाजी किया कि सर मेरे को तो दिख गया यहाँ पे स्लाइड में है, भाई फिर तो वहां पे दिख गया बेटा, कहाँ पे दिखा दे, दिखा दोगे उसके बाद भी 0 मिलेगा। अब क्यों 0 मिलेगा वो भी सोच लो। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड कितने तरह के हैं? प्लास्टिड्स हम लोग के देखे जाए तो 3 तरह के हैं। ठीक है, एक है तुम लोग का क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, और एक है ल्यूकोप्लास्ट। एक चीज बता दूं, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टोरेज पर्पस। स्टोरेज ऑफ व्हाट? क्या स्टोर करेंगे? पैसा नहीं, इन लोग का काम है खाली खाना स्टोर करना। स्टोरेज ऑफ फूड, और किस तरह का फूड स्टोर करते हैं उसके हिसाब से हम लोग वहां पे डिसाइड करेंगे दैट वेदर इट विल बी योर स्टार्च, इट विल बी योर प्रोटीन, और इट विल बी योर फैट, और उसी हिसाब से उन लोग का नाम भी वैसा ही है। ठीक है, अभी जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट का बात होता है, तो वन ऑफ देम इज एक्चुअली कंटेनिंग अ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पिगमेंट। ठीक है, और उसका नाम क्या है वो भी पता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट दे कंटेन पिगमेंट्स विच आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेड ऑफ क्रोमोप्लास्ट, तो ये क्रोमोप्लास्ट में वो पिगमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है। अगर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है, फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, फूड बनाएंगे नहीं, तो करेंगे क्या? सज धज के बैठेंगे। हाँ, ये वही है, सज धज के बैठेंगे। क्या करेंगे सज धज के? दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल,
दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग लवर्स, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल काइंड ऑफ पीपल। कैसे? क्योंकि ये लोग कलर्स देते हैं। क्या चीज को? दे विल गिव कलर्स टू फ्रूट्स, दे विल गिव कलर्स टू फ्लावर्स। हो गया। सो क्रोमोप्लास्ट का यहाँ पे इतने सारे बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स भी हैं, जैसे कैरोटीन। कैरोटीन तुम लोग का कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। टमाटर का जो लाल लाल कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ लाइकोपिन। एंड इनफैक्ट हम लोग का एक और भी है एंथोसियानिन्स, xanthophyll, xanthophyll इज येलो कलर, लेकिन जो एंथोसियानिन ब्लू कलर है ना, यू विल नॉट फाइंड इट इन क्रोमोप्लास्ट। ये तुमको बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म में एंड इवन इन द सेल सैप सम कंसेंट्रेशन यू विल फाइंड इट। तो ये एक ऐसा पिगमेंट है जो तुम लोग को यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में नहीं मिलेगा, रैदर यू विल फाइंड इट इन द साइटोप्लाज्म एंड टू सम एक्सटेंट इन द सेल सैप। गया। अभी क्लोरोप्लास्ट में आ जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग का प्रेजेंट क्या है? क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ सनलाइट से एक्टिवेट होता है। एक्टिव होगा तो फिर एंटायर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करेगा। कहाँ पे मिलेगा? ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जबकि क्रोमोप्लास्ट तुम्हारे फ्रूट्स में मिलेंगे, फ्लावर्स में मिलेंगे, और कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेरीगेटेड लीव्स है। वेरीगेटेड लीव्स यानी कि दोस काइंड ऑफ लीव्स जिसमें कि खाली ग्रीन कलर खाली पैचेस में है, बाकी सारे कलर्स भी तुमको मिलेंगे। मींस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन पैचेस व्हाइल अदर पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पैचेस। कंप्लीट ग्रीन नहीं मिलेगा। तो वैसे वेरीगेटेड लीव्स में क्रोमोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये गया तुम लोग का बेसिक, जिसमें कि मैंने तुम लोग को प्लास्टिड्स के बारे में बताया, वैक्यूल के बारे में बताया, स्टार्च ग्रैन्यूल्स एज फूड डिपॉजिट्स उसके बारे में बताया, न्यूक्लियस बताया, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का चीज बताया। अभी इस मेरा जो नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो होगा, इट विल बी एक्चुअली अबाउट कि प्लांट सेल के सेल डिविजन कैसे होंगे और प्लांट सेल कैसे हम लोग का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सो उस चीज के लिए अभी वेट करो, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फिर वो भी पूछो। और एक चीज, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे टेलीग्राम में भी चैनल है विच इज वेल नोन एज ICSE बायोलॉजी, तो उसमें भी ज्वाइन करो। एंड इफ यू नीड योर क्वेश्चंस एज क्विजेस, यू नीड मटेरियल्स, यू नीड बुक्स, यू नीड द PDFs ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉपिक, वो भी तुम लोग को वहां पे इजीली अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक पेज एज फेलिनास PCMB। तो ज्यादा देर मत करो, जब भी खुटर खुटर कर रहे हो ना अपने फोन्स में, तो संग संग वहां पे जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, इंस्टा पे फॉलो भी करो।